जानते हैं दस्ती साहब? कुर्बानियाँ सर, मेरी कुर्बानियाँ, हमने सारी ज़िंदगी कुर्बानी दी। हमने वहाँ पे उस इलाके में जो मुजफ्फराबाद पे जो मुजफ्फरगढ़ में जितनी कुर्बानी पार्टी की वर्किंग मैंने की उतनी किसी ने नहीं की। ये फिर भी जो है मुझे 4 दफा तो एक करंट से मरे, उधर झंडा लगाते हुए एक करंट लगा, खिर नीचे गिर के मर गए। सब समय में मार गए, लेकिन अगले दिन फिर आ गए। इन्होंने आबे जो के साथ आबे हयात मिला के पिया। जी दस्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप किन वजूहत हैं, वो वजूहत बताएं आवाम को जिसकी वजह से आपको ये तमगे मिलने चाहिए थे जो सदर साहब ने दूसरों में बांटे? मैं ये अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मेरे को एक नहीं 2 तमगे मिलने चाहिए। पहला तमगा जो मैं समझता हूँ कि जो हमसे वो कोताही हो गई थी, जाली डिग्री वाली कोताही हो गई थी, वो हमने या उसके बाद मैं आवाम की नज़रों से भी मैं गिर गया, मैं उस आवाम की नज़रों से गिरा। मैं फिर दोबारा वहाँ से इलेक्शन डिटाई का हमारा एक वो देख लें कि हमने डिटाई में इतने ढीठ बन गए सदर साहब की वजह से, जरदारी साहब की वजह से इतने ढीठ बन के दोबारा मैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ। एक तो इस पर तमगा फ़र्ज हो गया। दूसरा, अदालत की आंख में बदू आंख में आंख डाल के जो है मैंने वहाँ पे मूसा साहब की तफसीर मैंने बताई। मेरा चैलेंज है, मैं बताता हूँ, ये बड़े 2 तमगे लेके बैठे हुए, ये शर्मिला फरूकी लेके बैठी हुई, ये बैठी हुई, वो बैठी हुई। मेरा चैलेंज है, कोई मूसा साहब की जो तफसीर कोई पढ़ तो क्या, मैं समझता हूँ कोई ढूंढ के दिखा दे। मेरा चैलेंज है उनको। ख्वाहिश रफीक, आपकी तरफ आऊँगा। आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो फ्रेंडली अपोजिशन के अलावा कि आपको भी मिलने चाहिए थे सारे तमगे, आपको इग्नोर कर दिया ना? बट साहब मेरे ख्याल में हमें तो तकरीबन हम 3 या 4 तमगे जो हैं वो डिजर्व करते थे। सबसे पहला अंजम अकील। अंजम अकील देखें, एक आदमी हो के औरतों वाला नाम रखा हुआ है इसने, अंजम अकील, अंजम माजी देखें। और दूसरी बात यह है कि वो जिस ढिठाई से निकल के भागा जेब कुतरे की तरह, देखें, ये आपने सिर्फ फिल्म में ही नहीं देखा होगा, थाने से जिस तरह भागे शफकत चीमा या संजय दत्त की आप फिल्म देख लें या सुनील शेट्टी की देख लें, तो वो जिस तरीके से फरार होते हैं तो वो इसी तरीके से थाने से निकल के भागे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है एक आम जिंदगी में कोई इस तरह से कर ले। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अवार्ड क्या देना है, उन्होंने तो उनको धमकियाँ देनी है सदर साहब ने। और चलें आप ठीक है धमकी देते हैं, हम कहते हैं कि आप उनको नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि आप उनको जो है वो सूबे का दर्जा दें, शहबाज शरीफ को सूबे का दर्जा दें और NFC अवार्ड दे दें और सूबे का नाम शुमाली पंजाबी जुनूनी सूबा रख लें आप। हमने तो जो है वो अपने जो है वो सूबे का एक कौमी तराना भी बना लिया है हमने। सब तराना खिलाएगा, ये कौमी तराना तो सब तराना खिलाएगा। क्या तराना जी? वो ये है कि सारे जहां से अच्छा